रामपुर एक छोटा सा अंधेरे में डूबा हुआ गांव था। उस क्षेत्र में एक काले जादूगर की हालिया अफवाहों के और गांव वाले अंधेरे में रहने के कारण काली रात की हवा एक भयावह सन्नाटे से भर गई थी। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस डर से बाहर नहीं जाता था कि काला जादूगर उनके साथ क्या करेगा। किसी ने उसका नाम लेने का साहस नहीं किया, कहीं ऐसा न हो कि वे उसके क्रोध का शिकार बने। अफवाहें कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी जब गांव वालों के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। ये सब तब शुरू हुआ जब गोपाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में मृत पाया गया। उसे कई बार चाकू मारा गया था और उसके घर में तोड़फोड़ की गई थी। गोपाल एक दयालु व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु से लोग सदमे में थे। गांव वालों को जल्द ही पता चला कि गोपाल को क्या हुआ था। पता चला कि किसी काले जादूगर ने उसकी हत्या कर दी है। ये खबर पूरे छोटे से गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। काले जादूगर का अगला शिकार होने के डर से लोग डर गए और अंधेरा होने के बाद अंदर रहने लगे। गांव वाले काले जादूगर से छुटकारा पाने के तरीकों पर चर्चा करने लगे। कुछ ने अधिकारियों के पास जाने का सुझाव दिया, लेकिन कानून की अपील करने के विचार ने उनमें से अधिकांश को विराम दे दिया। रामपुर कानून की पहुंच से दूर था और किसी को भी आने और जांच करने में कई दिन लग जाते थे। इसलिए गांव वालों ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्होंने काले जादूगर की खोज करने और उसे सजा दिलाने के लिए बहादुर पुरुषों के एक समूह को भेजा। समूह ने कई दिनों की खोज की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ये तब था कि एक विचार पुरुषों में से एक को लगा, क्या होगा अगर वे काले जादूगर के खिलाफ जादू का इस्तेमाल करते हैं। ये योजना थोड़ी कठिन लग रही थी, लेकिन पुरुषों ने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन पुरुषों का समूह गोपाल के घर पर इकट्ठा हुआ और काले जादूगर के आने का इंतजार करने लगा। निश्चित रूप से आधी रात के समय काले रंग के कपड़े पहने एक लंबी आकृति घर में दिखाई दी। वह कुख्यात काला जादूगर था। लोगों ने जादूगर को घेर लिया, लेकिन वह डरा नहीं। वह बस हंसा और बोला, क्या आपको लगता है कि कुछ किसान मुझे रोक सकते हैं? मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ। उसने एक शक्तिशाली जादू करना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुरुषों ने उससे पहले ही एक जादू तैयार किया था और इससे पहले कि काला जादूगर अपना मंत्र पूरा कर पाता, वह एक तेज रोशनी से उबर के वह बेहोश हो गया। उन लोगों ने काले जादूगर को बांध दिया और उसे गांव के चौराहे पर ले गए ताकि सब दिखा सकें। काले जादूगर को घसीट कर ले जाने पर गांव वालों ने खुशी मनाई, लेकिन काला जादूगर हमेशा के लिए नहीं गया। कुछ महीने बाद वह फिर गांव में प्रकट हुआ और इस बार वह और भी शक्तिशाली हुआ था। उसने अपनी कैद के दौरान काला जादू सीखा था और अब वह गांव पर कहर बरपाने के लिए तैयार था। गांव में दहशत फैल गई और पुरुषों ने अपने घरों और अपने परिवारों की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। लेकिन ये किसी काम का नहीं है। काला जादूगर बहुत शक्तिशाली था। उसने एक जादू किया जिसने सभी गांव वालों को जानवरों में बदल दिया। पुरुषों ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काला जादूगर जीत गया था। तभी एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। वह गोपाल की विधवा थी और उसके पास एक योजना थी। उसने एक रहस्यमयी ताबीज निकाला जो उसके पति का था और उसने एक शक्तिशाली जादू कर दिया। जादू ने परिवर्तन को उलट दिया और गांव वालों को काले जादूगर के चंगुल से बचा लिया गया। सभी गांव वाले आनंदित हुए, लेकिन उनकी खुशी तात्कालिक थी। काला जादूगर अभी भी जीवित था और उसने गांव वालों पर प्रतिशोध की शपथ ली। उसने एक दिन लौटने और अपना बदला लेने की कसम खाई। गांव वालों पर भारी बोझ पड़ा है। उन्हें काले जादूगर की वापसी की तैयारी करनी थी। उन्होंने अपने घरों की किलेबंदी की, अपने बच्चों को जादू की कला में प्रशिक्षित किया और क्षितिज पर सतर्क नजर रखी। काला जादूगर कभी नहीं लौटा और गांव वापस सामान्य हो गया। लेकिन गांव वाले कभी भी काले जादूगर की ताकत को नहीं भूले और आज भी उस रहस्यमयी शख्सियत की कहानियां सुनाते हैं जिसने बहुत पहले गांव को आतंकित कर दिया था।